सो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। और आज हम निकल रहे हैं यहाँ से। ट्रिप है आज हमारी दिल्ली टू हर्षिल, गंगोत्री की तरफ हम लोग निकल रहे हैं। तो घर से निकलते जल्दी और दोस्त लोग मिलेंगे 4 बजे सुबह। टाइम हो रहा है 3:25 और मिलते हैं दोस्तों से डेस्टिनेशन पे। अब मिलते हैं आपसे गोप्रो में। मॉर्निंग वंस अगेन, और हम लोग निकल चुके हैं हर्षिल वैली की राइड पे। और अभी मुझे मिलने वाला है प्रतीक भाई। और मैंने कैमरे की सेटिंग अभी तक चेक नहीं करी है। नया हेलमेट लिया और कुछ भी चेक नहीं करा कि इसकी सेटिंग क्या है क्या नहीं है। अब देखेंगे इसको रास्ते में कहीं, फिर हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अगर ठीक आ रहा होगा तो बड़ी खुशी की बात है। मैं पहुंच चुका हूँ चिराग दिल्ली फ्लाईओवर पे और यहाँ पे मिलेंगे मुझे प्रतीक भाई, ये क्रॉस करके। ये रे प्रतीक भाई जो डिपर चल रहे ना, ये प्रतीक भाई है। चलो जी आओ। हाँ हाँ नहीं, पहुंच जाएंगे टाइम से, 15 मिनट है। तो प्रतीक भाई मिल गए। अब हम जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे, यशपाल भाई के घर के पास। और अब मिलते हैं, बाकी लोग सब वहीं मिलेंगे। तो अब मिलते हैं डेस्टिनेशन पे। राइड शुरू हो चुकी है अपनी, हेडिंग टूवर्ड्स उत्तरकाशी, और निकल चुका है। और ये मेरा नया हेलमेट है, इसमें मेरे को कानों में तो अच्छी हवा लग रही है। अब ये पता नहीं माइक में कितनी हवा आ रही होगी। अगर हवा आ रही होगी ज़्यादा तो फिर वॉइस ओवर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो। अभी हम लोग निकल चुके हैं और हापुड़ होते हुए निकलेंगे। यशपाल भाई लीड कर रहे हैं। 2 नए राइडर हैं जो पहली बार हम इनके साथ जा रहे हैं। एक वर्सेस 650 है, एक कोई 650 सीसी रॉयल इनफील्ड की, अभी देखना पड़ेगा, शायद शॉटगन है। और मेरे आगे चले प्रतीक भाई। और अब चलते हैं, बस रास्ते में देखते हैं ये टी ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा उजाला हो जाए उसके बाद। और माइक का हवा का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या आ रही होगी। तो ये शिवा ढाबा पे हमने लिया एक अपना ब्रेकफास्ट और अब चल रहे आगे की राइड पे, हेडिंग टूवर्ड्स हर्षिल वैली। राइडर प्रतीक है और यशपाल भाई लीड कर रहे हैं, हम इनको फॉलो कर रहे हैं। मस्त लग रही है यशपाल भाई की बाइक साइड से। तो राइड हैज़ बीन स्टार्ट। और ब्रेक के बाद अब दोबारा से रेडी है। एक टी चाय पी थी बस। बाइक का लाइनअप रेडी है। अब निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। दिखाने के कुछ नहीं था, सिर्फ ये प्लेन सरफेस में हम लोग अभी चल रहे हैं। हिल पे जाके असली मज़ा आएगा। तो अब चलते हैं हाईवे पे। हरिद्वार यहाँ से रह गया वो करीब 35 किलोमीटर। और तेल भी मांग रही गाड़ी, तेल डलवाना पड़ेगा। चलो कहीं रुक के डलवाते हैं तेल। तो भाई फाइनली हम लोग हरिद्वार आ चुके हैं। अभी हरिद्वार क्रॉस कर रहे हैं फ्लाईओवर पे। और लेफ़्ट साइड में मेरे गंगा रिवर है, माँ गंगा। और ये देख सकते हो बहुत सारे घाट हैं इधर स्नान करने के लिए। और हम इसको क्रॉस करके जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। और ये था आज का रास्ते का नज़ारा। टाइम हो चुका है 9:55। 10 बजने वाले हैं और हम अपनी डेस्टिनेशन पे अप्रॉक्स 2 बजे तक पहुंच ही जाएंगे रेस्ट लेते लेते। उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी में हमने कैब बुक करी है नीलोंग वैली के लिए, क्योंकि वहाँ अपनी बाइक लेके नहीं जा सकते हैं। तो हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुक करा हुआ है गाइड के साथ। वो सुबह हमें लेने आएगा 6 बजे। और एक भाई ने एक गेस्ट हाउस भी बुक करा है, होम स्टे टाइप। तो बातों से बता रहे थे अंकल जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब और मिलते हैं उनसे भी। तो उत्तरकाशी रुकेंगे आज और वहाँ से कल सुबह निकलेंगे नीलोंग वैली। नीलोंग वैली में
कल का फिर आपको दिखाएंगे रास्ते का बाकी का। अभी पहुंचते हैं डेस्टिनेशन पे और टाइम से पहुंच गए तो उत्तरकाशी को एक्सप्लोर करेंगे। और फिलहाल हम कर रहे हैं क्रॉस हरिद्वार और तेल का इंडिकेशन आ चुका है। ये तेल मांग रही है। ये बाइक बहुत तेल पीती है भाई साहब, खून पीती है, ओक लगा के रखती है, डालो डालो डालो। चलो भाई पहुँचते हैं। यहाँ से हर की पौड़ी के लिए राइट लेना पड़ता है। पिछली बार हमने यहीं कहीं किसी आगे किसी घाट पे ना वो करा था, डुबकी लगाई थी गंगा में। तो भाई अपनी हिल शुरू हो चुकी है, हिल ड्राइव। और ये ड्राइव हमारी चलेगी करीब 2 घंटे और फिर हम पहुँचेंगे उत्तरकाशी। 2 घंटे बस ये लेफ़्ट राइट करना है हमें। अभी कोई व्यू पर 3 घंटे 44 मिनट हमको ऐसे ही चलानी है बाइक। चलो बहुत बढ़िया। तो ये 3 घंटे 44 मिनट हम पूरे करेंगे कम से कम 4-5 घंटे में। और ये है यहाँ पे व्यू पॉइंट। सेम व्यू पॉइंट पे लास्ट टाइम भी रुके थे। वो बैक साइड में रिवर है। और हम लोग रुके हुए थे, एक छोटा सा ब्रेक लिया था हमने। और ये पीछे हमारी बाइकों का लाइनअप दिख रहा होगा। ये यशपाल भाई की, ये प्रीतम भाई की वर्सेस 650, ये पंकज भाई की, वो मेरी, और पीछे प्रतीक राइडर की। तो भाई ये हिल पे ड्राइव हो रही है अपनी। और इसी रास्ते पे रिसेंटली आज हम 4th टाइम जा रहे हैं। पहले इससे हम गए कनातल, फिर गए एक बार गए चक्राता, एक बार गए सेमुकेम, और अब ये हमारा 4था ट्रिप है जो हम जा रहे हैं हर्षिल वैली। और पूरे रास्ते पे हमारा करीब 3-3.5 घंटे का रास्ता सफ़र बचा है। और वो ऐसे ही तय करना है बस हमें ज़िगज़ैग करते हुए। बाकी मज़ा आ जाता है। अभी तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर अच्छा होते जा रहा है, तो फीलिंग अच्छी आ रही है। बाकी असली मज़ा तो वहाँ पे पहुँच के ही आएगा। पर मन खुश हो जाता है। चलो यहाँ तक आने के लिए हमें करीब 250-300 किलोमीटर पार करने होते हैं। फिर उसके बाद हिल पे आने के बाद तो सब 4 घंटे का रास्ता है ना, वो बुरा नहीं लगता, मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं इस रास्ते में। बड़ा मस्त व्यू है भाई, दिल खुश हो जाता है। और मेरे को लगता है ऋषिकेश में तो दिल्ली NCR इतना भरा हुआ है ना, अभी ऋषिकेश तो ऐसा ठस रहता है, पूछो मत। तो हम लोग ऑलमोस्ट चंबा पहुंच चुके हैं। बस चंबा यहाँ से रह गया होगा 3-4 किलोमीटर मैक्सिमम। और ये खूबसूरत वादियाँ। और चंबा में जैसे हम आए ना इधर की तरफ, तो अब टेम्परेचर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैकेट पहन के बुरा नहीं लग रहा है। अब ठीक ठाक टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है मतलब यहाँ पे। और ऋषिकेश के टेम्परेचर में कम से कम नहीं होगा तो 7-8 डिग्री का फ़र्क होगा। अभी टेम्परेचर एकदम बढ़िया है, मौसम सुहावना है। और रुकेंगे चंबा में और करते हैं लंच। आज सुबह से कुछ भी खाने पीने का वीडियो मैंने नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि कुछ ऐसा खाया भी नहीं। कहीं चाय पी और कहीं एक पराठा खाया। अब करेंगे बढ़िया सा लंच चंबा में, ढाबा हमने देखा हुआ है। और उसके बाद फिर करेंगे आगे की यात्रा शुरू, क्योंकि हमें पहुंचना है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में एक हमने होम स्टे करा हुआ है, उस होम स्टे तक जाना है हमें। बाकी की प्रोसेस सुबह शुरू होगा। आज टाइम से पहुंच गए तो थोड़ा सा लोकल घूम लेंगे, इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। चंबा टनल
चंबा की टर्नल हम क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो दीदी लोग अपना रील बना रहे हैं यहाँ पे। और ये है चंबा की टर्नल। काफ़ी लंबी टर्नल बनी हुई है। मैं हल्के में ले रहा था। पहले कभी मैंने इसकी वीडियो बनाई है? आई डोंट थिंक। एक दो बार तो हम रात में ही घुसे यहाँ पे। और ये एग्ज़िट हो गए हम टर्नल से और एंटर हो गए चंबा में। क्या मस्त मस्त घर बने हुए ना। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है सीनरी, कैसे पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। ये है भाई जाम विलेज, बड़ा मस्त है, सुंदर सा गांव। और ये है यहाँ के नज़ारे। तो थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लिया था, चंबा क्रॉस हो गया और खाने को कुछ मिला नहीं है। अब चलेंगे कुछ खाएंगे रास्ते में, देखते कोई रेस्टोरेंट मिलता है तो, ढाबा टाइप लोकल फूड चेक करते हैं वहाँ का। और बड़े सुंदर नज़ारे भाई यहाँ के। और भाई ने गाने चला दिए बाइक पे। अब भोजन करेंगे इस पे अपने ढाबा पे। चलो देखते क्या मिलता है खाने के लिए। देख रहे हो विनोद? हम थे यहाँ पे अपना ढाबा में और यहाँ पे हमने खाया खाना, बिल्कुल दाल रोटी सब्जी जैसे घर जैसा खाना था। ये रहा अपना होटल और बड़ा डिसेंट सा था। मैंने 4 रोटी खा ली भाई, पतले पतले फुल्के थे, 4 खा लिए और बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। तो अब एनर्जी, खाना खाया एनर्जी आ चुकी है। और अब भी हमें चलाना है यहाँ से करीब 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर और अडेर करते हैं और पहुँचते उत्तरकाशी, जहाँ पे हमने गेस्ट हाउस ले रखा है। और वहीं पे हमने वहाँ का बार बार नाम भूल जाता है यार, चलो याद आएगा जब बताऊँगा। परमिट वगैरह भी ले लिया वहाँ का कि कौन सी वैली है, नियॉन वैली का, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, अभी करेक्ट करके फिर दोबारा बताऊँगा। बाकी अब चलते हैं आगे सफ़र की तरफ। हाँ जब ही तो रुके हैं, क्या मस्त व्यू है। रिवर है, ब्लैक है ना। बात है हुंडर का सैंड ड्यूज जैसा व्यू आ रहा है। देखो बिल्कुल नुब्रा वैली जैसा व्यू आ रहा है, जैसे ब्लैक रिवर चल रही थी ना वहाँ साइड में, सैंड ड्यूज जब जा रहे थे हुंडर, सेम वैसी वैली। सेम वही व्यू है, क्या मस्त व्यू है। पता भी नहीं लग रहा ये रिवर चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक हमने और बहुत अच्छी एकदम हुंडर की याद आ गई, सैंड ड्यूज की ना, लद्दाख की। सेम वही व्यू है। तो हम इस व्यू को कैप्चर करने के लिए रुक गए थे। और उत्तरकाशी पहुंचने में भी 50-55 किलोमीटर है और वहाँ पहुंचेंगे आराम से। करना क्या है, वहाँ जाके रुकना है थोड़ा सा। उत्तरकाशी जहाँ पे रुकेंगे वहाँ उसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर कल की तैयारी करेंगे। कल कहाँ जाएंगे वो आपको बताएंगे। तो भाई हम लोग चले जा रहे हैं उत्तरकाशी की तरफ और रह गए वो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर। और ये है कुछ रास्ते के नज़ारे। राइट हैंड साइड में मेरे भागीरथी और ये रोडों की कंडीशन यहाँ पे थोड़ी अभी हुई है, वैसा रोड बढ़िया है। और बीच में तो काम चल ही रहे हैं, तो धूल मिट्टी है, अदरवाइज़ थी नहीं धूल मिट्टी। अभी तो मैं पूरा रास्ते आया ना,
तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो टकाटक रोड बनी हुई है। तो उसके बाद तो सामने कोई शहर टाइप का दिख रहा है, गाँव का ना, कोई अच्छा सा बड़ा सा कुछ दिख रहा है। सिटी तो नहीं बोलेंगे, पर है कुछ बड़ा सा गांव। धरासू है, धरासू। उत्तरकाशी आगमन पर स्वागत हो गया हमारा, और हमें जाना है अपने रिजॉर्ट पे। और ये है कुछ यहाँ के नज़ारे। 20-30 किलोमीटर और उसके बाद पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। और एक्सप्लोर करने का टाइम देखते हैं मिलेगा तो। अभी तो 4 बज गए, शायद 4:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएँ, और 4:30 बजे के बाद देखते हैं। धरासू के सुंदर वैली है ना उत्तराखंड की, कितनी प्यारी वैली है। मतलब इतना तो स्पेस देखना उत्तराखंड के अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे कि लद्दाख या स्पीति में हम राइड कर रहे हों। इतनी सुंदर वैली, इतनी बड़ी वैली तो आज तक नहीं देखी उत्तराखंड में। क्या वैली है, देखो फ्लैट सरफेस है, आजू बाजू पहाड़ है, कितना प्यारा, कितना सुंदर है। मज़ा आ गया भाई। और गाड़ी से पहले ऐसा नहीं कि आए नहीं होंगे, पहले आए थे, शायद बद्रीनाथ गए थे जब, लेकिन जो मज़ा बाइक पे आता ना, जो फील आता है वो अलग ही है, एक्सट्रीम लेवल का। कितनी सुंदर वैली है, सामने देखो कैसे पहाड़ आपस में ना मर्ज हो रहे हैं, और बीच में कितनी सुंदर, कितनी बड़ी रोड है जो चली जा रही है। ये होती है अच्छी वैली, एक मज़ा आ गया। बहुत ब्यूटीफुल है उत्तराखंड। ये अमेजिंग रास्ता है भाई, मज़ा आ गया ये तो। उफ, क्या है, सब अपने अपने स्टाइल में चला रहे हैं। व्हाट अमेजिंग व्यू, क्या वैली है भाई। उत्तरकाशी तो बहुत सुंदर जगह है। अब मुझे राइडर प्रतीक के आगे प्रो लगाना पड़ेगा, प्रो राइडर प्रतीक, ऐसे बात बनेगी नहीं।
ऊपर से वो देखो पॉपलाइन गिरा रही है, सारा पॉपलाइन सारा माल नीचे गिरा रही है। फिर नीचे जेसीबी जाएगी, ये हटाएगी, फिर रास्ता खुलेगा। उत्तरकाशी में हम लोग, और जो हमने स्टे करा है वो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे। सारे राइडर्स और सारी गाड़ियाँ क्यू में खड़ी हो गई हैं, सबसे आगे हम हैं। अब जैसे ही ये ऊपर से गिराना बंद कर देगा, वो दिख रही है ऊपर पॉपलाइन दिख रही होगी आपको, वो ऊपर चढ़ी हुई है, वो सारी मिट्टी नीचे गिरा रही है। फिर ये जेसीबी मिट्टी हटाएगी, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। इधर को जोड़ने के लिए ये हैंगिंग ब्रिज बना रखा है इन्होंने, और ये भागीरथी बह रही है बहुत स्लो, और सामने गांव कितना सुंदर लग रहा है। ये एम्बुलेंस के पीछे हम लोग खड़े हैं, पूरा ट्रैफिक वेट कर रहा है कब ये खुले। सामने से भी ट्रैफिक है, देखते पहले एम्बुलेंस की वजह से हम लोग निकल जाएंगे शायद। ऊपर से पॉपलाइन गिरा रही थी ना, मलबा अब नीचे से हटा रहे हैं। तो भाई फाइनली हम उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, और अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमने स्टे लिया हुआ है वहाँ पहुँचने वाले हैं, और ऑलमोस्ट पास पहुँच चुके हैं। आपको दिखाते हैं हम कहाँ रुकने वाले हैं। ग्रैंड पेरेंट्स होम स्टे। तो अंकल जी मिलने वाले हैं कोई वहाँ पे, बस ऑलमोस्ट पहुँच गए। 70 मीटर्स के आसपास है, 60-70 मीटर्स। पर उत्तरकाशी में भी कोई खासी ठंड हो नहीं रही है, गर्मी अच्छी खासी है। जैकेट पहन के पता चल रहा है। शाम को देखते क्या वेदर होता है, शाम का हो सकता है माइनस में टेम्परेचर। ये रहा ग्रैंड पेरेंट्स होम स्टे हमारा। अब इसमें बाइकें लगानी है, हमें पता करते कैसे लगेंगी। ठीक है जी, ये वाला होम स्टे अब दिखाते हैं आपको बाकी अंदर से। तो भाई हमें उत्तराखंड के ब्यूटीफुल शहर उत्तरकाशी में और ग्रैंड पेरेंट्स होम स्टे में, और ये है सामने के नज़ारे, और ये है हमारा होम स्टे। बादल देखो कैसे इतना प्यारा लग रहा है। तो हम लोग निकले थे घर से करीब 5 बजे, और 12 घंटे की राइड करके हम यहाँ पे 4:30 बजे पहुँच गए थे अपने होम स्टे में टाइमली। और नहा धो के फ्रेश हो चुका है, पसीने के हो गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो उसके बाद हमने एक यहाँ पे नीचे अंकल ने चाय बनाई, चाय पी, कुछ स्नैक्स थी वो लिया है, और आगे की प्लानिंग हमें भी नहीं पता, अभी जैसे भी बनाएंगे। और अभी मज़ा ले रहे हैं इन वादियों का।